नमस्कार। बात कूटनीतिक रिश्तों की करते हैं। भारत ने तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। ये पहली बार औपचारिक तौर पर हुआ है कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब ने अफ़गानिस्तान यानी जो तालिबान वहाँ रूलिंग पार्टी है उसके जो रक्षा मंत्री हैं उनके साथ मुलाकात की है। ये मुलाकात दुबई में हुई और ये बहुत मायने रखती है मुलाकात, क्योंकि भारत तालिबान को लेकर अभी तक ऑफिशियली उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, पहचान नहीं दी है। अभी भी अफ़गानिस्तान में काबुल में कह लीजिए या भारत में दिल्ली में कह लीजिए एक दूसरे के राजदूत नहीं हैं, एक दूसरे को ऑफिशियल सैंक्टिटी नहीं दी गई है। पर ये जो मुलाकात हुई है विक्रम मिस्री साहब की वहाँ के रक्षा मंत्री के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, विदेश मंत्री के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आखिरकार क्यों भारत तालिबान के साथ दोस्ती करना चाहता है। हम सब ये सोच रहे होंगे वो तालिबान जो आतंकी संगठन रहा, जिसमें हिजबुल और हरकतुल मुजाहिदीन की मदद की, जिसने भारत में, कश्मीर में और तमाम जगहों पर उसके गुर्गों ने सिमी के ज़रिए तमाम हिंदुस्तान के जो कट्टरपंथी संगठन थे उनके ज़रिए आतंकवाद फैलाया। फिर क्यों भारत तालिबान के साथ दोस्ती कर रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। गिन के हम 4-5 वजहों पर बात करते हैं अपने इस वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत काम का है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तालिबान को अब ऑफिशियली दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं वो भी मानने लगा है कि वो अब अफगानिस्तान के असली शासक हैं, असली रूलर हैं, वही लोग अब अफगानिस्तान को चलाने वाले हैं। इसीलिए उसके साथ संबंध न रखना भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर कोई समझदारी वाला कदम नहीं होने वाला। इसीलिए और आज की तारीख में दूसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बहुत ज़्यादा, इस वक्त संबंध जो है बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। और भारत को लगता है कि अगर इस मौके पर अफगानिस्तान के साथ वो नहीं खड़ा हुआ तो पाकिस्तान इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर चीन की एंट्री करा देगा। हम सब जानते हैं, तीसरी बड़ी वजह, जब मैं चीन का नाम ले रहा हूँ तो चीन का भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमने बांग्लादेश में देखा चीन ने क्या किया, हमने श्रीलंका में देखा चीन ने क्या किया, हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में चीन का कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, अफगानिस्तान में चीन का इंटरेस्ट है, चीन ईरान इराक तक पहुँच गया है। ऐसी परिस्थिति में भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता जिससे भारत इस इलाके में अलग थलग पड़ जाए चीन के मुकाबले। चीन अफगानिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है, तालिबान के साथ दोस्ती कर रहा है, और ऐसे में भारतीय कूटनीतिक जानकारों को, भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को यह समझ में आया होगा कि चीन इसके पहले कि तालिबान के ज़्यादा करीब हो जाए, भारत को भी इस बर्फ़ को पिघलाने की ज़रूरत है। इसीलिए पिछले दिनों पे विदेश मंत्रालय के जो JB सिंह साहब हैं, एक महत्वपूर्ण अधिकारी, वो उनका दौरा हुआ, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई तालिबान के वरिष्ठ नेताओं के साथ, जिसमें मुल्ला उमर के बेटे जो कि वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, उसके साथ मुलाकात हुई JB सिंह साहब की। और फिर ये दुबई में हुई मुलाकात विक्रम मिस्री साहब की। ये मैं बार इस चीज़ को लेकर इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि चीन इस इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता है, और भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मुल्क जो भारत के दोस्त बन सकते हैं, नेचुरली दोस्त बन सकते हैं, उन संबंधों को पुनर्जीवित किया जाए। अफगानिस्तान वैसा ही एक मुल्क है। भारत और अफगानिस्तान एक ज़माने में एक हुआ करते थे। 7वीं शताब्दी तक तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कि अखंड भारत का जो एक तस्वीर हुआ करती थी उसमें अफगानिस्तान भी हिस्सा था। 7वीं शताब्दी आते आते वहाँ पर उसका बाइफर्केशन हुआ, टूट गया, और वहाँ पर एक बौद्ध साम्राज्य स्थापित हुआ। और फिर उसके बाद बौद्ध जब गए तो वहाँ पर मुस्लिम शासक आ गए। लेकिन आज की तारीख में अफगानिस्तान जब एक अलग राष्ट्र बना हुआ है, भारत के पड़ोस में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पड़ोस में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के पड़ोस में ईरान है, और भारत ईरान में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट बना रहा है चाहबार का, जिसकी सीधी कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ, हिंदुस्तान के साथ होने वाली है, जो भारत के व्यापारिक रिश्तों को इस मिडल ईस्ट के साथ बड़ा मधुर बना सकता है। उसी की चीन को वही पसंद नहीं आ रहा है। चीन नहीं चाहता कि भारत अपनी रीच वहाँ तक पहुँचाए, वो चीन जो कि POK के जरिए पाकिस्तान के तमाम पोर्ट तक पहुँच चुका है। इसीलिए चीन भारत के इंटरेस्ट को कर्टेल करने के लिए हर वो कोशिश कर रहा है कि भारत अफगानिस्तान से दूर रहे। तो भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर यह बहुत ज़रूरी है कि भारत अफगानिस्तान और ईरान के साथ अपने संबंधों को जैसे अतीत में रहे, आज से करीब 40 साल पहले, 50 साल पहले, उन संबंधों को जीवित रखे, उस पुरानी संबंधों के बिना पर अपनी नई दोस्ती की नींव रखे। तालिबान ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कल कही विक्रम मिस्री साहब के साथ मुलाकात में कि भारत को
चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए हम नहीं होने देंगे। यानी हिजबुल हरकत के जो आतंकवादी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डोलते रहते थे, एक दूसरे के इलाकों में ट्रेनिंग लेते थे, उस पर अब तालिबान ने भरोसा दिया है ऑफिशियल मंच से कि उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। एवज में भारत अफगानिस्तान में जो रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो स्कूलों को लेकर हो, चाहे वो रोड्स को लेकर हो, चाहे वो रेलवे को लेकर हो, पोर्ट को लेकर हो, उसमें भारत उनकी मदद करेगा ताकि अफगानिस्तान को दोबारा स्थापित किया जा सके। भारत को ऐसा लगता है अफगानिस्तान जितनी उन्नति प्रगति करेगा वो भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान जो कि भारत के संबंध काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरे रहते हैं, उसमें दोनों तरफ, अगर एक तरफ अफगानिस्तान एक तरफ हिंदुस्तान, अगर दोनों दोस्त रहेंगे तो पाकिस्तान को मैनेज करना, पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर संभाल के रखना बहुत आसान हो जाएगा भारतीय विदेश मंत्रालय के जो कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं उनके लिए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल की ये मीटिंग को, और ये मानना चाहिए प्रैक्टिकल कदम है, इंपॉर्टेंट कदम है। और आने वाले वक्त में तालिबान के साथ अगर भारत के संबंध स्थापित होते हैं, राजनयिक संबंध, तो ये भी हमको उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें अब उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट इस मुल्क में बचा नहीं, अमेरिकी सेनाएं जा चुकी हैं, रूस इस वक्त अपनी अंदरूनी लड़ाइयों से परेशान चल रहा है। ऐसे में चीन वहाँ पैठ ना बनाए, ये बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान और चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बराबर पे रखने के लिए भारत और अफगानिस्तान, भारत और तालिबान एक दूसरे के करीब ज़रूर है। इसीलिए इस मुलाकात के बहुत अहम मायने हैं जो आने वाले दिनों में दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।